आज की हमारी कहानी है संगति का असर। एक गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उसके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने के लिए ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में आई तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब वह व्यक्ति आया तो उसने देखा कि एक गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती है। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसे दूर क्यों कर रही है। कहीं इस गाय को कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार ना हो जाए। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे, तभी वह किसान के घर रुके। तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह दूध तो इस गाय का है जो सारा दिन श्री कृष्ण बोलती रहती है। श्री कृष्ण नाम का जाप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की रानी बहुत बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वह ठीक ना हुई तो राजगुरु बोले कि रानी को तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंत्री के साथ किसान के घर जा पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोला, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले में इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी उस गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहने लगी और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जाप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का जाप गूंजने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु गाय राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जाप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए ऐसी संगति चुनिए जिससे आप जीवन में आगे बढ़े और ऐसे व्यक्ति बने जिसकी संगत में सब रहना चाहे और आपकी संगत का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।